नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं ऐसे मूवी के बारे में जिसमें देखेंगे एक शार्क पूरे समुद्र में कैसे तबाही मचा के रखा हुआ है, उसे कोई रोक पाएगा या नहीं। चलिए दोस्तों, मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है बहुत ही खूबसूरत आइलैंड को दिखाते हुए, जहां समुद्र के बीचों बीच हम एक बोट को देखते हैं जिसमें एक लड़का बहुत सारी लड़कियों की पिक्चर ले रहा था। लेकिन तभी एक शार्क को देखते हैं जो वहां पे घूम रही थी, और तभी एक और बड़ी शार्क को दिखाया जाता है जिसके 4 सर हैं। हम देखते हैं वो 4 सर वाली शार्क दूसरे शार्क पे हमला कर देती है, जिसके वजह से वहां पे पानी में खून ही खून हो जाता है। तभी बोट में मौजूद एक लड़की पानी में खून को देखती है और बाकियों को भी बताती है। अब वो देखते हैं शार्क का ऊपर वाला हिस्सा दिखाई देता है जो कि इनके ही तरफ आ रही थी, लेकिन यह लोग उससे डरते नहीं है। उल्टा वह लड़का शार्क की तस्वीरें बनाने लगता है, लेकिन वह शार्क तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही होती है। अब वह देखते ही देखते उनके बोट पर हमला कर देती है और एक ही अटैक में सबको मार के खा जाती है। उसका साइज बाकी शार्क के मुकाबले बहुत बड़ा था। और फिर हमें पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है जहां पर एक ऑफिसर जिसका नाम स्टेलिन था, वो मोबाइल पर इसी हादसे की खबर सुनता है। इसके बाद वो अपने साथी के साथ उसी जगह को चेक करने के लिए चला जाता है, यह पता लगाने के लिए कि उनकी मौत कैसे हुई। लेकिन इन्हें वहाँ कैमरे के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। अब जब वह कैमरे को चेक करता है तो उन्हें 4 सर वाला शार्क दिखाई देता है। इसे देख के वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं। इन्हें लगने लगता है कि ज़रूर उन सारे लोगों को इसी शार्क ने मारा होगा, लेकिन वह ये सोचकर भी परेशान थे कि ऐसे भी कोई शार्क हो सकती है। इसलिए वो फौरन एक आर्मी डॉक्टर से मिलने जाते हैं जिनका नाम एंगी होता है। उसे समुद्र में रहने वाले सभी जानवरों के बारे में काफ़ी जानकारी थी। वो लोग उन्हें भी वो 4 सर वाले शार्क की तस्वीर दिखाते हैं और पूछते हैं क्या कोई ऐसी शार्क भी हो सकती है। तभी एक सीनियर डॉक्टर कहता है कि नहीं, इस तरह की कोई भी शार्क नहीं होती है, बल्कि इस तस्वीर को एडिट करके बनाया गया है। तभी डॉक्टर एंगी भी कहती है हाँ ऐसा ही है बिल्कुल। तभी वो ऑफिसर वहां से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं दोनों डॉक्टर्स को उनके 4 साथियों के साथ एक बोट पे। यहाँ सीनियर डॉक्टर सभी को अपना प्लान बताता है। वो कहते हैं कि 4 सर वाले शार्क पाई जाती है और मैं उसे ही पकड़ने आया हूँ, क्योंकि मेरा वाटर टैंक ठीक से नहीं चल रहा है। लोग उसे देखने आते ही नहीं है, जिस वजह से मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। अब सोचो, अगर 4 सर वाला शार्क मेरे वाटर टैंक में होगी तो मुझे कितना ज़्यादा मुनाफा होगा। उसे देखने के लिए तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ेगी और मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। अब सारे लोग बोट में बैठकर उस शार्क को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। समुद्र के बीच में जाकर वो मछली की खून पानी में फेंक देते हैं और बोट के नीचे कैमरा लगाकर नज़र रखते हैं और अब शार्क के आने का इंतजार करने लगते हैं। अब खून को सूंघते हुए आखिरकार वो 4 सर वाली शार्क वहां पे आ जाती है, लेकिन वो बोट में लगे कैमरे पर हमला कर देती है और उसे तोड़ देती है। इसके बाद वो बोट पर भी हमला कर देती है और उनके एक साथी को पकड़कर अपने साथ ले जाती है पानी में और उसे मारकर खा जाती है। अब सारे लोगों की फट जाती है और उनकी हालत खराब हो जाती है। इतने ही देर में वो दोनों ऑफिसर उनके बोट में आ जाते हैं। वो लोग स्टेलिन को बताते हैं कि हमारे साथी पर एक अजीब सी शार्क ने हमला करके उसे मार दिया है। तभी स्टेलिन उन्हें शार्क की फोटो दिखाते हुए पूछता है क्या यही वो शार्क है। तभी वो लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि हाँ बिल्कुल यही वो है। अब दोनों ऑफिसर काफ़ी गहराई से सोचने लगते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर हम लोगों का आना ही बंद करा देंगे, क्योंकि यहाँ पर लोगों का आना किसी खतरे से खाली नहीं है। अब हम आगे देखते हैं, शार्क अपना अगला शिकार ढूंढने के लिए बेचैन थी। इसी बीच एक मछुआरा समुद्र में अपनी बोट लेकर आया हुआ था ताकि वो मछली पकड़ सके, लेकिन अचानक वो शार्क उसकी बोट पर बुरी तरह से हमला करके उसे पलट देती है और जैसे ही मछुआरा पानी में गिरता है उस पर हमला कर देती है और उसे खा जाती है। अगले दिन देखते हैं कि एंगे और सीनियर डॉक्टर फिर से शार्क को पकड़ने के लिए अपने साथियों को मना रहे होते हैं, लेकिन अपने साथी की मौत की वजह से वह अभी भी काफ़ी सदमे में थे और काफ़ी डरे हुए भी थे। लेकिन फिर भी आखिरकार वो इसके लिए मान जाते हैं। अब कुछ देर के बाद उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर सारे बोट्स लगाई जाती है। यहाँ उनकी मुलाकात शार्क हंटर से होती है, यानी शार्क का शिकार करने वाले से। इसे डॉक्टर एंगी ने बुलाया था। ये डॉक्टर का काफ़ी अच्छा दोस्त भी था और वो एक दूसरे को काफ़ी पसंद भी करते थे। अब ये लोग बोट लेकर यहाँ से निकल जाते हैं उस शार्क को पकड़ने के लिए। अब हम समंदर में एक रिसर्च टीम को देखते हैं जो यहाँ किसी चीज़ की जांच करने के लिए आए हैं, लेकिन तभी उनमें से टीम की एक लड़की दूसरे साइड पर सबसे अलग चली जाती है और वो शार्क उसके देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है और थोड़ी ही देर में
उसका काम तमाम कर देती है। अब हम एक दूसरे बोट को देखते हैं जिस पे कुछ लोग वहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं। तभी उन्हें पानी में एक व्हेल दिखाई देती है जिसकी हरकतों को देखकर सबको वो व्हेल बहुत ही प्यारी लगती है और सारे लोग उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। तभी अचानक से वो 4 सर वाली शार्क वहाँ पे आ जाती है और देखते ही देखते उस व्हेल पे झपट पड़ती है और उस पे इतना बुरी तरह से हमला करती है कि उसे जान से मार डालती है। अब ये मंजर देखकर सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और अब बिना वक्त जाहिर किए हुए बोट का मालिक फौरन इस बारे में पुलिस को बताता है। उसकी बात स्टैलिन भी सुन लेता है और वो जल्दी से उस शार्क को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उधर वो शार्क उनके बोट की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। तब बोट का मालिक सबको संभालते हुए बोट को किनारे की तरफ लेके जाने लगता है। तभी स्टैलिन अपने 2 और ऑफिसर को लेकर वहां पर पहुंच जाता है उनकी मदद के लिए। अब बोट का मालिक एक एक करके सभी लोगों को बोट से नीचे उतार लेता है। इसके बाद एक ऑफिसर की नज़र शार्क पे पड़ जाती है जो इनके ही तरफ आ रही थी। वो ऑफिसर उस शार्क पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन तभी वो शार्क पानी से बाहर निकलकर उस ऑफिसर पर हमला कर देती है और उसे खाकर अपनी भूख मिटा लेती है। अब शार्क उसे मारने के बाद शार्क हंटर के बोट की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन वो लोग पहले से ही तैयार थे क्योंकि वह शार्क के जिस्म पर एक ट्रैकर लगाना चाहते थे ताकि उस पर नज़र रखा जा सके। अब शार्क जैसे ही उन पर हमला करती है, शार्क हंटर ट्रैकर लगाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो शार्क यहाँ पे भी अपना शिकार नहीं छोड़ता है। वो दोबारा से बाहर निकल कर आती है और उनके एक साथी पर हमला करके उसे पानी में ले जाकर बुरी तरह से मारकर खा जाती है। ये देखकर सारे लोग उदास हो जाते हैं क्योंकि उस शार्क को पकड़ने के चक्कर में उनके 2 दोस्त मारे गए थे। अब हमें शार्क को दिखाया जाता है जिसकी दुम बदलने लगती है क्योंकि उसने पहले एक शार्क को खाया था, तो इसलिए उसकी दुम की जगह एक नया सर निकल आता है और वह बन जाती है 5 सर वाली शार्क। अब वो सारे लोग समुद्र से निकलकर सीनियर डॉक्टर के वाटर टैंक पर आ जाते हैं जहां स्टैलिन भी उनकी मदद करने के लिए आ गया था। अब उनका एक साथी सीनियर डॉक्टर पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि उसकी वजह से ही उनके 2 साथी और पता नहीं कितने मासूम लोगों की जान चली गई थी। इसीलिए उस डॉक्टर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसका दोस्त उसे रोक लेता है। देखते हैं बहुत सारे लोग अपनी छुट्टियां मनाने के लिए समुद्र के किनारे आए हुए हैं, सब लोग मज़े कर रहे होते हैं। तभी अचानक से वह शार्क वहाँ पे आ जाती है और सबको एक एक करके निपटाने लगती है। अब जो किनारे पे लोग थे वो ये मंजर देखकर हैरान हो जाते हैं और सभी लोग डर के वहां से भागने लगते हैं। ये खबर सुनकर स्टैलिन अपने लोगों को लेके यहाँ पे पहुंच जाता है और पूछताछ करने पर मालूम पड़ता है कि शार्क 5 लोगों को निपटा चुका है और ना जाने कितने लोगों को घायल कर दिया है। अब ये जानकर डॉक्टर एंगी को काफ़ी बुरा लगता है और उसे गुस्सा भी आता है। अब वो फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए शार्क को पकड़ना नहीं बल्कि उसे जान से मार डालना है। इसलिए वो सभी को बताती है कि शार्क डॉल्फिन की आवाज़ से दूर भागती है, तो हम ऐसा करेंगे कि स्पीकर पर डॉल्फिन की आवाज़ चलाकर हम शार्क को दूसरी जगह भेजेंगे और वहां हम उसे बम से उड़ा देंगे। अब सारे लोग फटाफट समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं और अपने प्लान के बारे में बात करने लगते हैं। इनके पास 3 स्पीकर है जिनका इस्तेमाल शार्क को मारने के लिए करने वाले हैं। अब स्टैलिन और पुलिस वाले इनके बोट के साथ जाते हैं और आगे जाने पर दोनों बोट एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं ताकि स्पीकर को ठीक जगह पर लगा सके। यहाँ सीनियर डॉक्टर सबसे माफ़ी मांगते हुए कहता है, जो हुआ सब मेरी वजह से हुआ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं लालच में आ गया था अपने वाटर टैंक को बचाने के लिए। अब स्पीकर को पानी में उतारा जाता है। अब उसकी आवाज़ सुनकर शार्क गलत जगह पर चली जाती है। वो लोग जहां भेजना चाहते थे वहां नहीं जाती है, वह कहीं और चली जाती है। वह जगह ये स्टैलिन का बोट। स्टैलिन के बोट से शार्क बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होती है। स्टैलिन ये सब कुछ देख रहा होता है पर अचानक से शार्क का सिग्नल आना बंद हो जाता है। अब वह कुछ सोच पाता उससे पहले शार्क उसकी बोट के नीचे आ गई थी। अब वो शार्क को ढूंढने लगता है, तभी शार्क उसके बोट पर जोर से टक्कर मार देता है जिसके वजह से उसकी साथी बेकाबू होकर पानी में गिर जाती है। वो शार्क उस पर हमला करके उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देती है और उसे खा जाती है। ये देख के स्टैलिन अपने साथी को बचाने के लिए शार्क पर गोलियां भी चलाता है, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी, इसका कोई भी फायदा नहीं था। उसे खाने के बाद शार्क स्टैलिन को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। वो बोट पर हमला करके पंखों को तोड़ देता है जिसके वजह से उसकी बोट वहीं पे रुक जाती है। अब स्टैलिन शार्क हंटर को यहाँ की सिचुएशन के बारे में रेडियो के द्वारा बताता है। अब शार्क हंटर कहता है, तुम ऐसा करो, मछली का खून हमारी बोट के इधर फेंक दो।
अब ऐसा ही करता है, तभी शार्क स्टायरीन को छोड़कर उन लोगों की बोट की तरफ जाने लगती है। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर शार्क हंटर कहता है वो आ रही है, सब तैयार रहना। लेकिन तभी शार्क में लगा हुआ ट्रैकर निकल जाता है, जिससे उनको लगता है शार्क बीच में कहीं रह गई है। इसीलिए वो लोग पानी में बॉम्ब को फेंक कर शार्क का इंतजार करने लगते हैं। फिर कुछ ही देर के बाद वो शार्क वहाँ पर आ जाती है। जैसे ही उस बॉम्ब को खाने ही वाली होती है, तभी उससे पहले एक दूसरी नॉर्मल शार्क उस बॉम्ब को खा लेती है। अब उन्हें लगता है कि शायद वही शार्क बॉम्ब को खा ली है, तभी वह बॉम्ब का बटन दबा देते हैं, जिससे वहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका होता है और उस नॉर्मल शार्क के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस वजह से ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं, ये सोचकर कि वो शार्क से हमारी जान छूट गई। लेकिन उनकी ये खुशी ज़्यादा देर के लिए नहीं थी, क्योंकि पानी में 5 सर वाली शार्क को उन लोग देख लेते हैं, जो उस मरे हुए शार्क के जिस्म को टुकड़ों को खा रही थी, और वो गुस्से में आकर उनकी बोट की तरफ बढ़ने लगती है। अब हम देखते हैं कि उनके बोट पर भी हमला करके उनके पंख को तोड़ देती है, जिसके वजह से वह बोट वहीं पे रुक जाती है। अब ये सब के बारे में शार्क हंटर स्टायरीन को बताता है और वह मदद बुलाने को कहता है। तभी वह बोलता है कि घबराओ मत, मैं पुलिस हेलीकॉप्टर यहाँ पे मंगवाता हूँ। अब वो शार्क बोट को जोर जोर से टक्कर मारती है, जिसके वजह से एक लड़की पानी में गिर जाती है। तभी उसका दोस्त उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ता है, जिसके बाद दोनों पानी में तैरकर बोट पे आने लगते हैं। लेकिन वो शार्क भी उनके पीछे होती है, वह बहुत ही तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही होती है और थोड़े ही देर में उनके पास पहुंच जाती है। तभी सीनियर डॉक्टर एक हथियार से शार्क पर हमला करता है, जिस वजह से वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन उस हथियार से बंधी हुई रस्सी गलती से डॉक्टर के पैर में फंस जाती है और उसे पानी में खींचकर ले जाती है, और वह शार्क एकदम से हमला करके उसे खा जाती है। यह देख के सब लोग काफ़ी डर जाते हैं और वह समझ जाते हैं कि अगला नंबर हमारा है, वो शार्क हमें भी नहीं छोड़ेगा। अब बस शार्क हंटर सबको बंदूकें देते हुए कहता है इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, हम शार्क से लड़ेंगे और अगर हमारी किस्मत में मरना ही है तो शार्क से डट कर लड़ कर मरेंगे। तभी शार्क दोबारा से उनकी बोट पर हमला करने के लिए आगे आने लगती है। अब शार्क हंटर सबको गोलियां चलाने के लिए कहता है, जिस वजह से शार्क बौखला जाती है और उसका ध्यान भटक जाती है और वो दूसरे साइड पर चली जाती है। तभी वो लोग देखते हैं उनको बचाने वाला पुलिस हेलीकॉप्टर यहाँ पे आ चुका है। जैसे ही वो हेलीकॉप्टर उनके तरफ आ रही होती है, तभी शार्क पानी से बाहर आकर हेलीकॉप्टर पर हमला करके पानी में ले जाती है। अब वह शार्क फिर से उनके बोट की तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देखकर शार्क हंटर बचे हुए बॉम्ब को एक हुक में लगा देता है और एंगी के दोस्त को दूसरे तरफ से जाल पानी में फेंकने के लिए कहता है। अब जैसे ही शार्क जाल की तरफ आती है, शार्क हंटर पानी में कूदकर उस हुक को शार्क की बॉडी पे लगा देता है, जिसमें कि बॉम्ब लगी होती है। अब जैसे ही शार्क बोट से थोड़ी दूर जाती है, वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है और उन्हें लगता है शार्क हंटर भी शार्क के साथ मारा गया। लेकिन तभी वह अचानक से बोट पे आ जाता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब वह एंगी से गले लगता है, तभी एंगी कहती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे, क्योंकि ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए वो हाँ कहता है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर बेल नोटिफिकेशन अभी तक आपने प्रेस करके नहीं रखा है तो प्लीज़ करके रखिए, ताकि मेरा आने वाले सब वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।